आगम ते जिनवर बाखियो गणधर ते हियरे राखियो तेहनो रस जेणे चाखियो ते शिव सुख साखियो ते शिव सुख साखियो। भगवान महावीर परमात्मा ने 12.5 साल की घोर तपश्चर्या करने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति की और तब से लेकर अपनी आयु पूर्ण होने तक करीबन 30 साल तक इस धरती के ऊपर विचरण किया और प्रतिदिन 2 बार धर्मदेशना का प्रवाह दुनिया के लोगों को मोक्ष मार्ग में जुड़ने के लिए उन्होंने प्रवचन दिए। 30 साल, 1 साल के कितने दिन? 365 दिन और प्रतिदिन 2 प्रवचन। इतने सारे प्रवचन भगवान महावीर ने दिए। उन्होंने जो भी कहा, उनके शिष्य जो गणधर थे, वो गणधरों ने वह आगम ग्रंथों में, शास्त्र ग्रंथों में गुंफित किया, संकलित किया, समाविष्ट किया। अब बहुत ही मजे की बात है कि गणधर भगवंतों ने ऐसा क्यों किया, उनको क्या जरूरत थी। उनके कई वजह हमें बताते हैं। सर्वप्रथम बात कि इतना सारा ज्ञान याद रखना बहुत ही मुश्किल था, स्मरण में रखना बहुत ही मुश्किल था, दूसरे को देना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम वजह यह बताई कि खुद को, स्वयं को बार बार स्मरण करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, खुद को पढ़ने के लिए ऐसे ग्रंथों की आवश्यकता थी जिससे भगवान महावीर की वाणी का स्वाध्याय स्वयं कर पाए। इसलिए उन्होंने ग्रंथों का संकलन किया, जो भगवान महावीर की वाणी ग्रंथों में समाविष्ट की। दूसरी वजह कि यदि संकलन करते हैं, ग्रंथ बनाते हैं, तो स्मरण में रखने के लिए सरलता होती है, याद रखने के लिए, मुंह जबानी रखने के लिए, बाय हार्ट रखने के लिए सरलता रहती। यदि सूत्र है तो, यदि सूत्र नहीं होते, भगवान ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो समझ में नहीं आता और बातें सब बिखर जाती हैं। इसलिए उन्होंने याद रखने की सरलता की एक पुष्टि करने के लिए ये सूत्रों की रचना की। तीसरा नंबर, सूत्रों के अर्थों की अवधारणा करने के लिए उन्होंने सूत्र की रचना की। सूत्र है तो उसके ऊपर से लिंक मिलती है कि भगवान ने क्या कहा, अर्थ का चिंतन हो पाता है, अर्थ का चिंतन हो पाता है, उसका विश्लेषण हो पाता है। इसलिए सूत्र की रचना करते हैं। चौथे नंबर में शिष्यों को पढ़ाने में सरलता रहती है, सूत्र पढ़ाने में सरलता रहती है। और आप देखो स्कूल के अंदर भी बच्चों को पोयम जल्दी याद रह जाती है, छोटी है, लेकिन इस पोयम के अंदर बहुत सारा मैसेज होता है, उसमें से उसको आनंद आता है, कुछ मिलता है। यदि कोई लेसन रहता है, कोई चैप्टर रहता है, तो चैप्टर के अंदर उसको याद रखना परेशानी होती, दिक्कत होती है। वो फिर क्वेश्चन के ऊपर जाता है कि क्वेश्चन कौन सा है, उसके ऊपर से वो चैप्टर में ढूंढता है, उसको परेशानी होती है। लेकिन पोयम है वो बच्चा जल्दी याद रख लेता है। तो ठीक वैसे आगम ग्रंथ जो है वह दूसरों को पढ़ाने में भी सरल रहते हैं। इसलिए गणधर भगवत आगम ग्रंथों की रचना करते हैं। 5वां नंबर
कि इस आगम ग्रंथों की रचना करने की वजह यह भी है कि यदि कोई पूछे तो उसका सही ढंग से उत्तर दे पाते हैं कि भगवान ने क्या कहा। यदि भगवान को कुछ हमें पूछना है तो भी आगम ग्रंथ के माध्यम से आप पूछ पाओगे, प्रश्न करोगे कि भगवान आपने ये कहा था, उसका मतलब क्या है, उसका रहस्य क्या है। तो भगवान वापस यह बात को भी स्पष्ट करेंगे। इसलिए पूछने में भी अनुकूलता रहती है। यदि शिष्य गुरु को कुछ पूछना चाहता है तो किस ढंग से पूछेगा, शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर ही पूछेगा कि भगवान ने ये उपदेश दिया तो इसकी वजह क्या है, इसके पीछे का हेतु क्या है। वह पूछना है कुछ भी तो आगम ग्रंथ का आधार चाहिए, कोई भी आधार चाहिए। और लास्ट बात, प्रश्न यह है अपना कि गणधर भगवंतों ने इतना कष्ट क्यों किया, क्यों लिया, आगम ग्रंथों की रचना करने का कष्ट क्यों लिया। 45 आगम ग्रंथ, कितने 45 अभी मान्य है, लेकिन है तो बहुत, लेकिन अभी मान्य है 45। तो 45 आगम ग्रंथों की रचना वास्तव में अभी उपलब्ध, इसलिए हम यह कहते हैं। बाकी तो बहुत ग्रंथों की रचना, अगाध ज्ञान की रचना गणधर भगवंतों ने की थी। लेकिन क्यों, तो कहते हैं कि संघ का हित करना है। क्या करना है, श्री संघ का हित करना है। और हित करना स्वयं का आचार है, स्वयं का धर्म है। वो समझकर उन्होंने सूत्र की रचना की। और आप यदि चुनाव के नारे सुनते हैं, कोई रैली में नारे सुनते हैं, तो नारे कितने लंबे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। लेकिन वो नारे में मैसेज कैसे होते हैं। कोई एडवर्टाइज होती है, उसका जिंगल रहता है, कितना लंबा रहता है। एडवर्टाइज कितनी मिनट या कितने सेकंड की होती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो जिंगल दिया जाता है, जो स्लोगन दिया जाता है, वो क्या मैसेज दे देता है, बहुत बड़ा मैसेज दे देता है। चाहे कोई भी एडवर्टाइज हो, उसमें भी यह बात को फॉलो की जाती है। ठीक वैसे आगम ग्रंथ वैसे सूत्र हैं कि जिससे हम भगवान महावीर की वाणी तक पहुंच पाते हैं, भगवान तक पहुंच पाते हैं। इसलिए गणधर भगवंतों ने सूत्रों की रचना की है। और कहा है अल्पाक्षरम बहुवर्तम सूत्रम, जिसमें अक्षर कम है और अर्थ उसका बहुत गहरा है, इसे सूत्र कहते हैं, इसे सूत्र कहते हैं। अल्पाक्षरम बहुवर्तम सूत्रम, अक्षर बहुत कम और इसका रहस्य बहुत गहरा। अब इस आगम ग्रंथों को, भगवान की वाणी को हम जिनागम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन आगम, क्योंकि भगवान ने जो बताया, जिसमें समाया हुआ है, उसको आगम, जिन आगम कहते हैं। दूसरे नंबर में प्रचलित रूप से एक शब्द और भी है, जिन प्रवचन। क्या कहते हैं, जिन प्रवचन, जिन प्रवचन। प्रवचन का दूसरा मतलब, एक मतलब यह भी है कि दर्शन, यानी कि जैन धर्म की मान्यता। प्रवचन का मतलब यह भी होता है कि जैन धर्म की मान्यता क्या है। तो वो जिन प्रवचन शब्द जो है प्रवचन, उसका मतलब भी हमें समझना चाहिए। प्रवचन का मतलब बहुत गहरा है। मैं जो लेक्चर देता हूँ उसे भी आप प्रवचन कहते हैं, लेकिन शास्त्रीय रूप से यह प्रवचन का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी बात बताई है कि प्रवचन का मतलब है प्रशंसा करने योग्य वचन। प्रशंसा करने योग्य वचन, कि जो वचन आज तक किसी ने कहा नहीं, ऐसी बात किसी से हमने सुनी नहीं। बहुत अच्छी बात भगवान ने बताई, हमारे कल्याण की बात बताई, दुनिया के सर्व जीवों के कल्याण की बात बताई। ये कम बात है क्या? प्रशंसा करने योग्य है, निंदा करने योग्य है ही नहीं। इसलिए
प्रशंसा करने योग्य जो वचन है उसे प्रवचन कहते हैं। आपका प्रवचन ऐसा होना चाहिए कोई आपकी टीका न करे, बस बात खत्म। आपके प्रवचन में कम से कम एक बार भगवान महावीर का नाम आना चाहिए। आपके प्रवचन में जैन धर्म वैसा शब्द आना चाहिए। आपके प्रवचन में भगवान महावीर की वाणी जिसमें समाई है वैसे आगम ग्रंथों के कोई कोट्स आने चाहिए, रेफरेंस आना चाहिए, और तब जाके आपकी बात कोई मानेंगे कि नहीं जो कहा जाता है वह जैसी तैसी बात नहीं है, बहुत गहरी बात है। प्रशंसा करने योग्य वचन। दूसरा मतलब प्रवचन का दूसरा मतलब श्रेष्ठ वचन मानी प्रवचन। श्रेष्ठ वचन, अच्छी बातें, श्रेष्ठ बातें जिसमें कही जाती है वह प्रवचन, श्रेष्ठ वचन यानी प्रवचन। तीसरा मतलब तीर्थ स्थापना के प्रारंभ में ही जिसकी रचना की जाती है। मैंने जैसे बताया कि गणधर भगवंतों की स्थापना हुई, गणधरों की, और त्रिपदी दी गई, उन्होंने द्वादशांगी की रचना की। तो तीर्थ स्थापना के प्रारंभ में ही जिसकी रचना हो गई, तो प्रारंभ वचन ही इसका मतलब है प्रवचन। प्रारंभ वचन क्या मतलब है? प्रारंभ वचन जो शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही कहा गया है, उसकी रचना की गई है, गुंफन किया गया है, उसे कहते हैं प्रवचन, यानी कि आदि वचन, यानी कि आदि वचन। जिन प्रवचन, जिन वाणी, जिन आगम। अब साधु भगवंत प्रतिदिन अपने कार्यकाल के अंदर सुबह और शाम आवश्यक क्रिया करते रहते हैं। दिन भर उनकी आवश्यक क्रियाएं होती हैं, लेकिन सुबह और शाम 2 टाइम प्रतिक्रमण करते हैं। और उस प्रतिक्रमण के अंदर आप जिस जगह पे वंदित्व सूत्र बोलते हो वहाँ पर हम साधु समण सूत्र बोलते हैं। वंदित्व के अंदर आपके श्रावक जीवन के 12 व्रत के जो अतिचार लगे उसको मिच्छामिदुक्कड़म देना है। ठीक वैसे साधु जीवन में हमारे कोई अतिचार लगे तो उसका मिच्छामिदुक्कड़म देना है, उसका है श्रवण सूत्र, उसका है श्रवण सूत्र। तो वैसे श्रवण सूत्र के अंदर जिन प्रवचन के कुछ विशेषण बताए हैं, जिन प्रवचन के कुछ विशेषण बताए हैं, और वह विशेषण बहुत अद्भुत है। किसी का भी कोई विशेषण रहता है तो उससे उनका सही परिचय मिलता है। विशेषण का उपयोग क्या है? उनका सही परिचय पाना। तो जिन प्रवचन का यदि आपको परिचय पाना है कि भगवान महावीर की वाणी कैसी थी, भगवान महावीर ने जो वचन कहे, जो प्रवचन दिया, जो आगम ग्रंथ है वो कैसे है, उसका परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ। और इसके बाद हम एक एक करके आगम ग्रंथों के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, स्वाध्याय करेंगे। लेकिन आज तो अब ये करना है कि ये जिन प्रवचन कैसे है। सर्वप्रथम बात सत्य है। क्या है? सत्य है, यानी कि यथार्थ बात बताने वाला है कि जैसा है वैसा ही बताया जाता है। तीर्थंकर परमात्मा सर्वज्ञ होते हैं, उनको बस अपना आयु है तब तक इस संसार में रहना है, बाकी अब उनका कल्याण हो चुका है। अब लोगों का कल्याण करना है, इसलिए वह प्रवचन देते हैं। उनको झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। आप और मैं अपने मतलब के स्वार्थ के हिसाब से झूठ बोलेंगे, कभी कभार हंसी मजाक में झूठ बोलेंगे, लोभ में, किसी का लूटने में हमें झूठ बोलने की आवश्यकता रहती है। अपना काम निकलवाने में झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन भगवान को जो सर्वज्ञ है उसको झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। तमेव सत्यम निस्संकम जम जिनेहिं पदेयम्। है परमात्मा
आपने जो प्ररूपणा की है वह निस्संग रूप से सत्य है, परम सत्य है। इसलिए यह प्रवचन कैसा है? सच्चम, यानी कि सत्य है, यथार्थ निरूपण करने वाला ये आगम ग्रंथ। दूसरे नंबर में अनुत्तर, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। अनुत्तर, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लाजवाब है। कैसा है ये आगम ग्रंथ? कैसे लाजवाब है, इसके आगे और किसी की बात टिकने वाली नहीं है, लाजवाब, अनुत्तर। कैवलिक, यानी कि ओनली वन है। क्या है? ओनली वन, एक में, मतलब कि उसकी पैरेलल भी कोई आने वाली चीज नहीं है, उसके पैरेलल कोई चीज आने वाली नहीं है। इसलिए कैवलिक, जिन आगमों के पैरेलल कोई भी चीज नहीं आ पाएगी, क्योंकि यह परिपूर्ण है। कैसा है? परिपूर्ण। और एक विशेषण में ले आया, परिपूर्ण, परिपूर्णम, प्राकृत में कहते हैं परिपूर्णम। सर्व विषय प्ररूपक है। कैसा है? सभी तरह के सब्जेक्ट आगम ग्रंथों में है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। साइंस भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है, बायोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, कुछ बाकी नहीं है। आगम ग्रंथों में सब कुछ है, सर्व विषयों से, सभी विषयों से परिपूर्ण है, परिपूर्ण। और एक एंगल और दे दूं मैं, सर्व नय से भी पूर्ण है, यानी कि सभी एंगलों से परिपूर्णम है। एक एंगल से कोई बात नहीं बताई गई है, अनेक एंगल से बात बताई गई है। और इसलिए यह आगम ग्रंथ नैयायिक, यानी कि न्यायपूर्ण है, किसी को अन्याय करने वाले नहीं है। और संशुद्धम, स्वर्ण जो है ना, बस स्वर्ण की कसौटी की जाती है। कस, छेद और ताप, तीन रूप से घिसा जाता है, काटा जाता है। गोल्ड का बार जो रहता है ना, कभी घिसना पड़ता है तो पता चलता है कि गोल्ड है कि नहीं। यदि चिटिंग करने वाला जो है वो ऊपर ऊपर गोल्ड का हिस्सा रखेगा, लेकिन अंदर कुछ गड़बड़ी कर सकता है, और होता भी है आज। इसलिए काटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। छेद, कस छेद। और इससे भी आगे एक परीक्षा है स्वर्ण की, ताप, तपाना, उसको गर्म करना। कस, छेद और ताप, ये तीन परीक्षा में से जो स्वर्ण शुद्ध पास होता है उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। ठीक वैसे जिन आगम ग्रंथों की कोई भी रूप से परीक्षा करो, सभी रूप से वह संशुद्ध है। कैसा है? संशुद्ध है, कोई भी तरह का कलंक उसमें नहीं है, किसी भी तरह की मिलावट इसमें नहीं है। क्योंकि जिसने भी कहा, जिसने भी गुंफन किया, वह सभी आत्महित के ही प्रेमी थे, संसार के प्रेमी नहीं थे, आत्म कल्याण के प्रेमी थे, सभी जीवों के प्रति करुणा बहाने वाले थे। इसलिए पूर्ण रूप से ये संशुद्ध था। शल्य कर्तन, यह आगम ग्रंथ कैसे है कि हमारी आत्मा में माया है, मिथ्यात्व है, और कभी कभार कोई आत्मा नियाना कर लेता है। ये तीन बातों को जरा समझना है। इसको तीन शल्य कहा है। क्या कहा है? शल्य माने कांटा, सूल। आप खुले पांव, नंगे पांव चल रहे हो और एक छोटी सी सूल आपके पांव में चुभ जाए तो क्या होगा? आपका चलना रुक जाएगा।
आपको वो सूल निकालनी पड़ेगी और तब जाके ही आप चल पाओगे। तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए यह सूल निकालनी जरूरी है। और हमारे आत्मा में 3 सूल है। मिथ्यात्व शल्य, मिथ्यात्व का अंधकार है। नियाण शल्य, यानी कि जो धर्म, जो पुण्य कार्य मैंने किया है उसके बदले में, उसके फलरूप मुझे ऐसा जीवन मिलो, वैसा संकल्प करना, उसको न्याण कहते हैं। ये नहीं करना चाहिए। जयवीराय सूत्र में कहा है, वारी जय जयवी नियाण बंधनम, यानी कि हे परमात्मा, नियाण करने से मैं मेरी आत्मा को रोकता हूं। आपके शासन में ना कहा है कि ऐसा नियाणा नहीं करना चाहिए, धर्म के बदले में कुछ मांगना नहीं चाहिए। क्यों? कि यदि कोई भूमिपुत्र, कोई खेडूत, कोई किसान अपने खेत में गेहूं बोता है तो उसको घास अपने आप मिल ही जाता है। ठीक वैसे आप धर्म करते हो, आत्म कल्याण के हेतु से करो, संसार के सुख तो घास फूस जैसे यूं ही मिल जाएंगे, लेकिन संसार के सुख के लिए धर्म मत करो, उसका संकल्प मत करो। कितना तप मैंने किया तो दूसरे भाव में मैं इंद्र महाराजा बनूं, कोई चक्रवर्ती बनूं, वैसा संकल्प मत करना। यदि ऐसा आप करते हो तो मान लेना कि आप हाथी बेचकर गधा खरीद रहे हो। क्या कर रहे हो? हाथी बेचकर गधा खरीद रहे हो, हाथी के बदले में गधा ले रहे हो। मर्सिडीज गाड़ी के बदले में आप साइकिल ले रहे हो। आपको मिलने वाली थी मर्सिडीज, लेकिन आप मांग रहे हो बस साइकिल दो, क्योंकि आपने जो धर्म किया है उसका फल क्या है उसका आपको कोई अनुमान नहीं है। इसलिए नियाण शल्य। तीसरे नंबर में माया शल्य। बहुत बुरी चीज है माया। बार बार हम अपने आप को होशियार समझते हैं। ये माया, छल, कपट, प्रपंच जो है वह मोक्ष मार्ग में शल्य रूप है। लेकिन ये भगवान का प्रवचन जो है, जिन प्रवचन जो है, जिन वाणी जो है, जो आगम ग्रंथ है, वह हमारे तीनों शल्य को काटने वाले हैं, दूर करने वाले। इसलिए कहते शल्य कर्तन, यानी कि माया शल्य, नियाण शल्य और मिथ्यात्व शल्य को टालने वाला ये जिन प्रवचन है। और सिद्धि मार्ग, ये आगम ग्रंथ कैसे है? हमको अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य स्वरूप, अनंत चतुष्टय की जो प्राप्ति कराने वाला मार्ग है, वो मार्ग स्वरूप है। मुक्ति मार्ग, यानी कि यह आगमत मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, यानी कि संसार से, सर्व कर्म से मुक्ति देने वाला यह जिन प्रवचन है। निवाण मग्गम, क्या कहते हैं? निवाण मग्गम मतलब यह है कि जहाँ जाने के बाद फिर कभी भी कहीं जाना नहीं पड़ता है, जन्म लेना नहीं पड़ता है, वैसे सिद्ध सिरा के पास पहुँचाने वाला मार्ग स्वरूप है निवाण मग्गम, निर्वाण प्राप्त कराने वाला यह जिन प्रवचन है। अवितथो मतलब इसीलिए ही यह जिन प्रवचन पूजनीय है। कैसा है? पूजनीय है। जो हमें संसार से पार उतारता है वो पूजनीय है। जो हमें मोक्ष की राह दिखाता है वो पूजनीय है। जो हमें धर्म की राह दिखाता है, जो हमें पापों से बचाता है वो पूजनीय है। जैसे कि आप कहते हो कि हमारे माता पिता हमारे पूजनीय हैं। क्यों? कि आपके माता पिता आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं। आपके ऊपर उसका बहुत बड़ा उपकार है
इसलिए आपके लिए पूजनीय है। तो ठीक वैसे ये जिन आगम भी पूजनीय है। क्यों कि पूज्य परम पूज्य वैसे तीर्थंकर भगवान की वाणी है। गंधर्व भगवंतों ने ग्रंथ के रूप में उसका संकलन किया है और उससे हमारा कल्याण हो रहा है, इसलिए यह अवितथ मानी की पूजनीय है। इसके बाद अविसंधि मतलब यह आगम ग्रंथ, ये जिन वाणी जो है कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है, सदा काल टिकने वाली है। इस भरत क्षेत्र में नहीं टिकेगी तो महाविद्य क्षेत्र में टिकेगी। कहीं ना कहीं जिन वाणी का प्रवाह चालू ही रहता है, बहता रहता है, कभी रुकता नहीं है। सुत गंगा हिमाचल, भगवान महावीर गंगोत्री जैसे है। कैसे हैं? गंगोत्री जैसे। और वहीं से गंगा निकली और बहती 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 कितने मोड़ लेती हुई, कई पर्वतों से टकराती हुई हमारे तक पहुंची, कई खड़कों से टकराई और बहती बहती हमारे तक पहुंची है। और इसलिए कहते हैं सदा काल ये आगम ग्रंथ टिकने वाले हैं। महाविद्य क्षेत्र में भी भगवान सिमंदर स्वामी विचरते हैं, उनके गंधर्व भी गिरे हैं, श्री संग और सब प्रवचन भगवान का सुनते हैं। इसलिए ये जिन वाणी जो है अविसंधि सदा काल टिकने वाली है। और इसलिए सर्व दुखैक क्षीण मार्ग, यानी कि सर्व प्रकार के सभी तरह के दुखों को नाश करने वाला है। आपको परेशानी दुखों से कि सुख से है? दुखों से है। और यदि आपको दुख से परेशानी है तो आपको जिन वाणी का श्रवण करना चाहिए। और आप देखें हमारे साधु भगवंत चतुर्मास के समय 2 बार, कभी कभार 3 बार भी प्रवचन देते हैं। आप में रुचि होनी चाहिए, आपकी भूख होनी चाहिए। साधु भगवंत तो देने के लिए ही बैठे हैं। आपको रुचि होनी चाहिए कि हमें हमारी आत्मा का कल्याण करना है, इस संसार से मुक्ति पाना है। और जब तक आपके मन में यह भाव पैदा नहीं होगा तब तक आपको जिन प्रवचन के प्रति रुचि नहीं जगेगी। इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि आप कुछ समय के लिए भी कोई भी गुरु भगवंत का प्रवचन कभी भी सुनते रहे। जब भी मौका मिले, आप पालिताना जाते हो, शंखेश्वर जाते हो, फ्लाइट में जाते हो, नागेश्वर जाते हो, लेकिन वहाँ कोई गुरु भगवंत विराजमान है या नहीं वो देखते भी नहीं। यदि प्रवचन चालू है तो भी बैठते नहीं, आप सिर्फ पूजा के लिए नहीं बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे, लेकिन भगवान की वाणी सुनने के लिए आप नहीं खड़े रहते हैं। यदि आपको ऐसा ही मूड है तो मानना कि अभी आपको संसार में बहुत काल तक भटकना है। संसार से यदि पार उतरना है तो भगवान की वाणी सुननी ही पड़ेगी। और यदि ये आप करेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। इसलिए भक्त्या नित्यम प्रपद्ये सुतमहमखिलम सर्वलोकैकसारम। भक्त्या नित्यम प्रपद्ये सुतमहमखिलम सर्वलोकैकसारम, मतलब कि इस विश्व में अद्वितीय सारभूत ऐसे समत सुत का मैं जिन प्रवचन का भक्तिपूर्वक प्रतिदिन आश्रय करता हूँ, उनके चरण में रहना चाहता हूँ, उनके शरण में रहना चाहता हूँ। भक्त्या नित्यम प्रपद्ये सुतमहमखिलम सर्वलोकैकसारम। वैसे आगम ग्रंथों के शरण में मैं और आप सभी रहे, यही शुभेच्छा, मंगल कामना, धर्मलाभ, आशीर्वाद।